ले सकते हैं एकदम बेस्ट के लिए मैंने आउट ऑफ स्टॉक। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं राजस्थान ट्रिप पे किकी के बर्थडे के लिए। तो उसी के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, और H&M से, फर्स्ट क्राई से, मिंत्रा से। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, और इसी वीडियो में मैं अनपैकिंग की वीडियो भी दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या वहां पर लेकर गई थी। एक्चुअली हम सब ने ज्यादातर वीडियो देखी है पैकिंग वाली, पैक विथ मी, और क्या क्या लेके जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम जितनी सारी चीजें लेके जाते हैं वो सब यूज नहीं होती है। कुछ चीजें हम यूज करते हैं, कुछ चीजें अनयूज रह जाती हैं, और कुछ चीजें हमें लगता है कि यार ये चीज भी हमको लेके जानी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं शॉपिंग दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या किया है। यार देखो, जो सबसे बेस्ट चीज मैंने खरीदी है ना 2023 में अभी तक वो है एक मॉम जीन्स, जो कि मेरे पास नहीं थी। यार इससे कंफर्टेबल जीन्स कोई हो ही नहीं सकती, मुझे अभी तक किसी ने बताया ही नहीं था। और जो पतले लोग हैं, स्पेशली जो थाई एरिया से थोड़े पतले हैं, और उनको थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, एक शेप चाहिए, एक शेप चाहिए, तो उसके लिए भी ये जीन्स काफी सही है। यहाँ से जाके थोड़ी ढीली हो जाती है, और एक एक इल्यूजन मिलता है कि आपके थाइस थोड़े हैवी है। उसके बाद है ये एक लाउंज वेयर, इसको मैंने वॉश कर लिया है। बस एक बार पहना है और एक ही बार यूज़ भी किया है, और देखिए कैसे लिंट आ गया है पूरे कपड़े पे। अगर आपको लग रहा है कि शायद मैं सो गई हूँगी पहन के, बट नहीं, इसकी क्वालिटी कुछ सही नहीं लगी यार। और कभी कभी तो लगता है मीशो फ्लिपकार्ट से बेटर क्वालिटी मिल जाती है। किकी के लिए भी ये लाउंज वेयर लिया मैंने, इसकी क्वालिटी आफ्टर वॉश मुझे सही लगी। ये बहुत ही सुंदर है। उसके बाद किकी के लिए 2 हाई नेक टी शर्ट लिए ब्लैक एंड वाइट में। कपड़ा इतना सॉफ्ट और लाइट वेट था, बेबीज़ के लिए तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसको भी मैंने धो लिया है, और ये सही है। बट हाँ, ब्लैक वाले में काफी कलर निकला है, बट व्हाइट वाला सही है। फिर मैंने एक मिनीसो से ये क्यूट सा बैग लिया। जब ये लेने गई तो इसमें एक ही पीस बचा था, और इसमें एक्चुअली पिंक कलर भी था, बट पिंक वाला आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और इसका एक ही बचा हुआ था, तो लकीली ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने नाइट सूट लिया था फ्लिपकार्ट से, ये वाला। इसको भी मैंने वॉश कर लिया है, ये देखो। इसकी क्वालिटी, प्रिंट, प्राइस सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही कंफर्टेबल नाइट वेयर है ये, और मल्टीपल वे में यूज़ भी हो सकता है। आप इसको बाहर भी पहनोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी साइट सीइंग है, हर जगह आपको चलना ही पड़ सकता है। तो मुझे तो लगा था कि मैं जूतियां पहन के चलूंगी, लेकिन मैंने मीशो की जूती ली थी, लेकिन मेरा शू बाइट हो गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने ये शूज पहने, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाए थे। उसके बाद ये वाली कुर्ती भी मैंने ली थी पहनने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसको लेके नहीं जा पाई, भूल गई, और ये मीशो से था। फिर ये मैंने किकी के लिए लिया था मिंत्रा से, लेकिन ये लड़की ने बिल्कुल नहीं पहना इसको, ये वैसे का वैसे ही रह गया। इसका टैग होता तो मैं रिटर्न कर देती, बट यार गाइज, आप टैग प्लीज संभाल के रखिए, तक अगर आपको रिटर्न कभी करना हुआ तो आप कर सकोगे। क्योंकि ये देखो, अब अगले साल तक हो सकता है ये इसमें छोटा हो जाए, और कहीं ना कहीं शायद ये वेस्ट हो जाए। किकी के लिए भी एक जीन्स लिया था मैंने, वो मिंत्रा से था। ये भी H&M से लिया था, हाँ। मेरा वाला सरोजनी नगर से था, और ये 200 का, और एक किकी का फर्स्ट क्राई से, आई थिंक 2000। किकी के लिए अगेन, उसके बर्थडे में पहनने के लिए, ताकि हमारी किकी थोड़ी स्टाइलिश लगे। ये भी H&M का ही है, बट लड़की ने एक दिन भी नहीं पहना। मतलब लिटरली देखो कितने सुंदर बूट्स हैं, एक दिन भी नहीं पहना, और अब रिटर्न भी नहीं हो सकता। और ये मैंने मेरे लिए लिया, ये भी H&M का ही है। अब देखो, ये ब्लैक एंड वाइट बेसिक्स। कॉटन मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट वेट है, मस्ट हैव है। एक्चुअली ये हमारे वार्डरोब में होना ही चाहिए। एक ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट मल्टीपल तरीके से यूज़ हो जाता है, और कुछ नहीं समझ आया तो जीन्स के साथ पेयर कर लो एंड स्टाइलिश लुक रेडी। तो ये शॉर्ट्स मुझे बहुत ही क्यूट लगा, काफ़ी लोगों को पहने भी देखा, तो मैंने भी ऑर्डर कर लिया। लेकिन 2-3 वॉश के बाद ही इसमें देखो किस तरीके से लिंट पड़ गया है, और ये चाहो तो बाहर भी पहन सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में ये नहीं पहना जा सकता है, काफ़ी ख़राब हो गया। H&M ट्रेंडी कपड़े तो देता है, लेकिन कुछ कुछ कपड़े की क्वालिटी बहुत ही बेकार निकल के आती है। ये फ्लोरल कुर्ती मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी, उसको देखते ही लग गया था कि यार ये जयपुर उदयपुर के लिए ही बनी हुई है। रस्ट ऑरेंज इसका ब्रांड है, और सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान यही पहनते हुए दिखा मुझे। ये कुर्ती सुंदर तो है, लेकिन इसका नेकलाइन काफ़ी डीप था, तो उसी के लिए मैंने ये ऑर्डर किया अमेजोन से। क्लीवेज कवर बहुत ही सही लगा मुझे। अगर आप भी कुर्तियों के नीचे वो लंबी सी स्लिप पहनते आए हैं, लेकिन कुछ कुछ
कपड़ों में वो लंबी स्लीव पहनने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे कपड़ों के लिए ये एकदम बेस्ट है। ये 3 के सेट में आता है और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है। और हम वापस आ गए हैं। अगर आप राजस्थान दिसंबर जैन या फेब में जा रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको क्या कैरी करना चाहिए और बेबी के ट्रैवल बैग में क्या क्या होना चाहिए। और एक छोटा सा सरोजनी नगर हॉल में 2019 के टाइम पे दिल्ली गई थी और वहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी मैंने, लेकिन वो वीडियो मैंने कभी बनाई ही नहीं, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये है टमी टकर, अमेजोन से लिया था मैंने और वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ये वाला, तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, एकदम बेस्ट है ये। तो मुझे लगा था कि काफ़ी यूज़ होगा ट्रैवल पे, लेकिन कुछ भी नहीं यूज़ हुआ। जैसे मैं नया ही लिया था, जैसे लेके गई थी वैसे ही लेके। एंड दिस इज़ माई मेकअप पाउच, बेसिक है सब कुछ। ये ज्वेलरी पाउच है, इसमें नेक पीसेस, इयररिंग्स वगैरह वगैरह है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये है चार्जर वाला पाउच, इसमें चार्जर, माइक भी लेके गई थी। मुझे लगा था शायद 1-2 वीडियो बन जाएगी, बट कुछ नहीं हो पाया। और ये है मैक्सी फ्लोरल ड्रेस, ये मैंने कुलाबा से ही लिया था, कुछ 300-400 रुपये का, काफ़ी अच्छा काम आया उदयपुर में। और ये टॉप है वाइट टॉप, जो मैंने उधर ही से ख़रीदा था, ये भी मैंने वहीं से ख़रीदा था। तो काफ़ी शॉपिंग हुई है मेरी जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और ये एक वार्म पैंट है, ये भी सरोजनी नगर से लिया था मैंने। अजीब ही वेदर था वहाँ, दिन में गर्मी लगती थी और रात में एकदम ठंडी। और ये वाइट कुर्ती सोचा था स्टाइल करूँगी, लेकिन ये वैसे के वैसी आ गई। पैंट था ये, मैंने दूसरे कुर्तियों के साथ में पहन लिया। एंड अगेन ये ब्लू अनारकली बहुत ही सुंदर, मैंने मिंत्रा से ख़रीदी थी। ये वाइट शर्ट और रेड कुर्ती काम आ गई वहाँ पे। ये ग्रीन जयपुरी पैंट भी मैंने मिंत्रा से लिया था, मुझे लगा था यूज़ हो जाएगा, बट नहीं। हम कितने सारे कपड़े लेके जाते हैं ना, लेकिन कुछ यूज़ ही नहीं होता। ये भी H&M का एक पैंट है। हाँ, ये कुर्ती मैंने पहनी थी, बहुत ही सुंदर है, जो मैंने आपको अभी दिखाई। ये भी अनयूज्ड है। एक बैग भी लेके गए थे शॉपिंग करने के लिए, बट इतना कुछ नहीं हुआ कि इस बैग में आए। एंड दिस इज़ द सेकेंड बैग। मोस्टली इसमें हस्बैंड और बेबी के कपड़े हैं, तो विल स्किप दिस पार्ट। ये ऑर्गेनाइजर्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं। बेबीज़ के कपड़े छोटे छोटे से होते हैं, तो उनके कपड़े अच्छे से कैटेगरी वाइज रखने के लिए काफ़ी सही हैं। और बेबीज़ के लिए बेल्ट, हैट, कैप, सॉक्स, हैंकीज़ और डाइपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है थर्ड बैग, और इसमें सबसे पहले निकला है ये डेनिम जैकेट, जो कि मैंने सरोजनी नगर से लिया था, 300-400 रुपये का। और किकी का भी जैकेट है, जो कि मेरे साथ ट्विन करने के लिए। और ये भी पिंक लॉन्ग कोट मैंने सरोजनी नगर से लिया था। सोचा था किकी के बर्थडे पे पहनूंगी, बट कहीं जाना था, बट वो हो नहीं पाया। और ये भी सरोजनी नगर का ही है, काफ़ी बैगी सा लूज सा स्वेटर है, काफ़ी अच्छा काम आया था। ये भी लेके गई थी एक्स्ट्रा, लेकिन ये यूज़ नहीं हो पाया। से लाए थे हस्बैंड, अभी तक अनयूज्ड है। और एक और बैग लिया था हमने, आसपास जगहों पे घूमने के लिए काम आएगा। और ये अगेन एक ब्लैक स्वेटर है, ये मैंने काफ़ी पहना है, हाई नेक है ये भी सरोजनी नगर से ही है आई थिंक। हाँ, 100 रुपीज़ का है लिटरली। पफ स्लीव्स था, बहुत सुंदर लगा और मैंने काफ़ी यूज़ किया। एंड दिस इज़ द लास्ट बैग। किकी के सारे विटामिन लिए हुए थे, तो डोंट फॉरगेट योर बेबीज़ विटामिन। और ये बुक लिया था, सोचा था पढ़ूंगी, बट नहीं हो पाया। और ये क्यूट सा कुशनी स्लीपर सरोजनी नगर का है, सिर्फ 200 रुपये का। इधर ठंडी थी काफ़ी, तो यूज़ हो पाया। और ये मीशो की जुत्ती जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी, और एक है वाइट शू, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कैरी करने ही चाहिए। अगेन ये पिंक एंड ब्लू स्वेटर भी सरोजनी नगर का ही है। और ये बेसिक्स वाइट एंड ब्लैक टी शर्ट्स, क्योंकि जब भी आपको समझ में नहीं आता कि क्या पहनना है, तो बेसिक्स एकदम हैंडी होते हैं, जीन्स के साथ डालो एंड लुक रेडी। और ये है हमारे स्किन केयर का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, कोकोनट ऑयल। और ये है कोल्ड प्रेस, किकी के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके लिए कोई क्रीम या अलग कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ मैं। एंड ये सब किकी के नाइट सूट, कैप्स, बैग्स अलग से। और ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये बिल्कुल अनयूज्ड है। मैं उसके लिए स्कर्ट, बहुत सारे टॉप्स वगैरह लेके गई थी, सब नए के नए हैं। और फाइनली मेरा ज्वेलरी सेक्शन, तो इसमें मैं ये सारे पीसेस लेके गई थी, आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें तो टूट भी गई है। मैं एंकलेट भी लेके गई थी, सोचा था पहनूंगी, बट वो भी नहीं पहन पाई मैं। अब राजस्थान में बोहो ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, तो वैसे पीसेस तो ज़रूरी रखना। और छोटे मोटे डेंटी पीसेस, जो छोटे से इयररिंग्स वगैरह भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और बैंगल्स, रिंग्स, और ये टोरिंग है, सेफ टिपिन, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक नोज रिंग भी था, मैं सोचा था एक लुक क्रिएट करूँगी, बट नहीं हो पाया। और ये सब मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर आर्म डीओ, वैसलीन, नेल कटर, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, पाउडर, बेबी प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आई लव यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।